कर को विधि हरि हरि मैं वेद प्राण सो विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो हरि हरि मैं वेद प्राण सो विधि हरि हरि मैं वेद प्राण सो गोस्वामी जी कहते हैं हम भगवान के नाम की वंदना कर रहे हैं। बंदो नाम राम रघुवर को, राम नाम की वंदना कर रहे हैं। और मानो कोई गोस्वामी जी से कहे कि राम तो बहुत हुए, निराकार राम साकार राम बहुत है, तो गोस्वामी जी कहते हैं बहुत हो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हम तो रघुवर राम की वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने महाराज दशरथ के यहां अवतार लिया, जो रघुकुल भूषण हुए, उन भगवान के राम नाम की हम वंदना कर रहे हैं। ये बंदो नाम राम रघुवर को पीछे भाव क्या है? पीछे भाव ये है कि राम इनके अलावा भी हुए। ये जो भगवान परशुराम हुए ना, इनका नाम भी राम था। ये तो फरसा उठाए इसलिए नाम परशुराम पड़ गया। और भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भैया हैं, उनका नाम भी राम ही है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा इनमें बल ज्यादा होगा, इसलिए बलाधिक्यात बलम विदु, लोग इनको बलराम भी कहेंगे, बाकी नाम राम है। भागवत में बार बार उनको राम राम महावीर ऐसे प्रयोग किया गया। और दशरथ नंदन भगवान राम हैं ही। और बड़ी बढ़िया बात है कि ये तीनों ही भगवान विष्णु की अवतार है। 24 अवतार में 16वां अवतार भगवान परशुराम है, 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और 19वां अवतार बलराम जी महाराज। पद्म पुराण में भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है, और 10 अवतार में तीनों को राम कह रहे हैं। ध्यान से सुने आप। बोले मत्स्यः कूर्मो बराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य रामस्य कृष्णः कल्की च ते दशः। मत्स्यः कूर्मो बराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य रामस्य कृष्णः कल्की च ते दशः। तो इसमें भगवान परशुराम को, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को और बलराम जी को, तीनों को राम कह रहे हैं। और मानस जी में भी भगवान परशुराम को राम कह रहे हैं गोस्वामी जी। कहा राम सन राम
परशुराम संवाद में भगवान परशुराम राम जी से बोले तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं कहा राम सन राम, कहने वाले भी राम और जिससे कह रहे हैं वो भी राम। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम तो इनके अलावा भी होंगे, लेकिन हम जिनके नाम की वंदना कर रहे हैं, हम रघुनंदन श्री राम के नाम की वंदना कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बंदौ नाम राम रघुवर को। दूसरा भाव, गोस्वामी जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना किया उस समय कबीर पंथ की स्थापना हो गई थी और कबीर महाराज कहते थे कि एक निराकार राम कोई और है। कबीर कहा करते थे कि हम तो उन राम की चर्चा कर रहे हैं जो दशरथ घर अवतरी नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। हम जिस राम की चर्चा करते हैं उसने दशरथ जी के यहां अवतार नहीं लिया, उसने कोई लंका के राजा रावण को मारा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कबीर साहब का कोई राम होगा, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम जिनके नाम की जाप कर रहे हैं, जिनके नाम की वंदना कर रहे हैं, और रघुकुल भूषण भगवान के नाम की वंदना कर रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को। अच्छा, ये नाम है कैसा? ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, इनका नाम है कैसा? तो कह रहे हैं हेतु कृशानु भानु हिमकर को। कृशानु मतलब होता है अग्नि, भानु का मतलब सूर्य और हिमकर का मतलब चंद्रमा। अग्नि, सूर्य और चंद्र का जो हेतु है, हेतु मतलब कारण, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता ना भाई। हम आपका ये शरीर है, इसके माता पिता हेतु हैं। हम आपका ये ज्ञान है, इसके गुरु हेतु हैं। अगर गुरु जी न होते तो ये ज्ञान नहीं होता, और माता पिता न होते तो ये शरीर नहीं होता। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। तो ये भगवान का नाम राम नाम ऐसा है जो सूर्य का भी हेतु है, चंद्र का भी हेतु है और अग्नि का भी हेतु है। इन्हीं तीन से संसार चल रहा है, सूर्य चंद्र और अग्नि से ही संसार चल रहा है। मतलब ये पूरे संसार का हेतु ये भगवान का नाम है। अच्छा, ये छोटा सा 2 अक्षर का नाम इस पूरे संसार का कारण है। अगर ये नाम न होता तो संसार न होता। इस राम नाम पर पूरा संसार टिका हुआ है। बोले हाँ। गोस्वामी जी कहते हैं बट वृक्ष का जो बीज है वो तो बड़ा नन्हा सा होता है, लेकिन उस नन्हे से बीज में पूरा बट वृक्ष छुपा हुआ है। विशाल बट वृक्ष का कारण वो नन्हा सा बीज है, और उस नन्हे से बीज का विस्तार ही विशाल बट वृक्ष है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये नाम है तो 2 अक्षर का, लेकिन इस संसार का ये कारण है, और इसी 2 अक्षर के नाम का विस्तार ही ये पूरा संसार है। इस पूरे संसार के हेतु 3 ही हैं, अग्नि है, सूर्य और चंद्र, और उस अग्नि सूर्य चंद्र का हेतु ये भगवान का नाम। गोस्वामी जी कहते हैं काशी में मरने वाले जीवों को भगवान शंकर मुक्ति देते हैं, इसी नाम के प्रभाव से देते हैं। और इसी नाम का प्रभाव, इसी राम नाम का प्रभाव है जो गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य बन गए। और कह रहे हैं इसी नाम का प्रभाव है जो महर्षि वाल्मीकि आदि कवि बन गए।
कोल भीलों के साथ में रहने वाले महर्षि रत्नाकर के नाम से जाने जाने वाले ये आदि कवि इसी नाम के प्रभाव से बने हैं। गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, सुनिए और गाइए। राम नाम की कितनी महिमा है। इतनी महिमा किसी दूसरे नाम की भी है। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरों की तो बात छोड़ो आप, भगवान के अपने स्वयं ही 1000 नाम हैं। और 1000 ही क्यों, भगवान के अनंत नाम हैं, लेकिन भगवान के ही अनंत नामों में राम नाम की समता करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। राम नाम की इतनी ज्यादा महिमा है। भगवान के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में लिखे हैं, लेकिन पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करो, जो पुण्य मिलता है एक बार राम कहने से उतना पुण्य मिलता है। इस राम नाम की इतनी महिमा है। भगवान के दूसरे जितने नाम हैं उनको 1000 बार आप बोलो और एक बार राम बोल दो, तो दूसरे नाम 1000 बार बोलने का जो पुण्य फल मिलता है वो एक बार राम कहने से फल मिलता है। ये जो भगवती पार्वती है ना, इनका नियम है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही कुछ अन्न जल ग्रहण करती, वैसे नहीं। ऐसा नियम हम आपको भी होना चाहिए। अमुक माला करेंगे उसके बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे, अमुक पाठ करके फिर अन्न ग्रहण करेंगे, ऐसा नियम होना चाहिए। तो भगवती पार्वती का नियम है कि जब तक वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करती तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती। और किसी दिन सुबह जल्दी जाना था तो भगवान शंकर ने कहा जल्दी करो,
और कुछ प्रसाद पालो फिर चलें। लेकिन भगवती पार्वती ने कहा हमारा तो नियम है कि जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम नहीं करते तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करते। तो भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जो फल मिलता है वो केवल एक बार राम कहने से भगवान के दूसरे 1000 नामों को लेने बराबर पुण्य फल मिल जाता है। तुम जरा सा भी संदेह मत करो, राम नाम की महिमा को हृदय में बैठा करके राम नाम उच्चारण करके तुम प्रसाद पालो। और भगवान शंकर की बात को हृदय में धारण करके राम नाम की महिमा का स्मरण करके एक बार राम उच्चारण करके भगवती पार्वती ने अपना नियम पूरा किया विष्णु सहस्त्र नाम का और प्रसाद पा लिया। इतना इस नाम की महिमा है। इस नाम की कितनी महिमा है। ये नाम विष को भी अमृत बना देने वाला है। भाई समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, देवताओं ने भगवान शंकर के पास ले जा करके कहा ये विष पूरे संसार को जला देगा, आप रक्षा कर लो। और भगवान शंकर ने राम कह करके विष पी लिया और विष पी करके भगवान शंकर लंबे लेट गए। देवताओं ने मन में सोचा गड़बड़ हो गया, हम जो सोच रहे थे वही हुआ। संसार में तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन विष पीने से भोले बाबा ही लंबे हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद राम राम कहते हुए भगवान शंकर उठ करके बैठे तो देवताओं ने कहा बाबा विष ज्यादा असर कर दिया क्या? भगवान शंकर ने कहा नहीं तो फिर आप लंबे क्यों हो गए थे? भगवान शंकर ने कहा खाने पीने के बाद आराम करना चाहिए, इसलिए मैं तो जरा आराम कर रहा था। ये भगवान का नाम ऐसा है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि ये विष को भी अमृत बना देने वाला है।